क्या कंगना रनौत ने किया था महिलाओं का अपमान? कंगना के सांसद बनते ही क्यों हुआ थप्पड़ कांड? तो साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। क्या महिला जवान की मां पर कंगना ने की थी गंदी बात? परिवार ने भी दिया आरोपी महिला जवान का साथ। कंगना रनौत जी ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਟਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਆ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭੜਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। सोशल मीडिया पर कंगना से लोग पूछते सवाल। कंगना का फिल्म इंडस्ट्री पर सियासी बवाल। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ उनकी ग्रीवेंसेस थी विद रिगार्ड टू फार्मर्स प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट था। लो भाई, फिर हो गया बवाल। कंगना रनौत के थप्पड़ कांड के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ बालकृष्ण और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। कंगना रनौत का विवाद ये कोई नया नहीं है, लेकिन महिलाओं के सम्मान पर अब जो थप्पड़ कांड कंगना रनौत के साथ हुआ है, इस पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। दरअसल लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। सवाल ये भी है कि महिलाओं के मुद्दे पर मंडी से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनी कंगना रनौत ने क्या महिलाओं का अपमान किया था? सवाल ये है कि जिस चुनाव में कंगना रनौत महिलाओं के अपमान का मुद्दा उठाती रही, क्या वही कंगना रनौत चुनाव से पहले आरोपी महिला जवान की मां के लिए अमर्यादित टिप्पणी कर चुकी थी? एक एक करके अब ये पूरा मामला आरोप प्रत्यारोप और नए नए बयानों के सामने आने से खुलता जा रहा है। आरोपी महिला जवान का परिवार भी अब महिला जवान के साथ खड़ा है। सीआईएसएफ की महिला जवान कुलविंदर कौर के भाई किसान नेता हैं, जिनका नाम है शेर सिंह माहीवाल। शेर सिंह का बयान सामने आया है और उन्होंने भी कंगना रनौत पर कई गंभीर आरोप जड़ दिए हैं। आप खुद सुनिए। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਟਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਆ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭੜਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਟਕੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਲਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ने से चर्चा में आई महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर कपूरथला के गरीब किसान की बेटी है। इस घटना के बाद पूरा परिवार आरोपी महिला जवान कुलविंदर कौर के समर्थन में उतर आया है। दरिया ब्यास की मार झेलने वाले छोटे से गांव मंड माहीवाल में रहने वाले कुलविंदर कौर के भाई शेर सिंह माहीवाल के अनुसार सिक्योरिटी को लेकर कंगना से कुलविंदर कौर तू मैं हो गई थी। उन्होंने कहा, जिस तरह से कंगना पंजाब की बेटियां माताओं के बारे में बयानबाजी करती हैं, उसे लेकर तल्खी बढ़ने से कुलविंदर कौर की ओर से कदम उठाया गया। आरोपी महिला जवान का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कुलविंदर कौर साफ तौर पर बोलती दिख रही है कि किसान आंदोलन में उनकी मां भी बैठी थी और कंगना ने उन महिलाओं के बारे में गलत शब्दों का उपयोग किया था। सामने आए वीडियो में सीआईएसएफ की महिला सुरक्षा कर्मी का कहना है कि कंगना ने कहा था कि किसान आंदोलन में महिलाएं 100 रुपए में बैठती हैं। जिस समय कंगना ने ऐसा कहा था, उस समय सुरक्षा कर्मी की मां भी किसान आंदोलन में मौजूद थी और एक्ट्रेस के इस स्टेटमेंट से बहुत आहत थी। हालांकि कंगना रनौत ने एक दिन पहले ही अपना बयान जारी कर दिया था, लेकिन अब कंगना रनौत फिल्म इंडस्ट्री को अपने निशाने पर लेती दिख रही है। पहले आप चंडीगढ़ में हुए एयरपोर्ट हादसे पर कंगना रनौत ने क्या कहा था, एक बार फिर से सुनिए। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया
और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। कंगना वाली इस घटना पर सोशल मीडिया यूजर्स काफ़ी कमेंट कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने महिला सुरक्षा कर्मी की इस करतूत को गलत कहा। लोगों ने कंगना को खुलकर सपोर्ट भी किया है। एक यूज़र ने कहा है बीजेपी एमपी कंगना रनौत को सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मारा क्योंकि उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों को खालिस्तानी कहा था। वैचारिक मतभेदों को व्यक्त करते हुए घृणित तरीका, खासकर जब आप वर्दी पहने हो। कई लोगों ने इस महिला कर्मी को तुरंत सस्पेंड करने और जेल में डालने की बात तक कह दी है। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उल्टा कंगना को ही सुना दिया है। एक ने कहा है आप अपना एरिया देखिए, पंजाब के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं कुछ ने तो महिला फौजी को सल्यूट तक कर दिया है। कुछ ने जय जवान जय किसान के नारे भी लगाए हैं। वहीं कुछ ने कहा है कंगना को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ सुरक्षा कर्मी को सुना जाए। उधर बॉलीवुड से एक भी बयान ना आने पर कंगना रनौत भड़क गई हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ पोस्ट किए। उन्होंने लिखा, डियर फिल्म इंडस्ट्री, आप सभी या तो सभी जश्न मना रहे हो या फिर मुझ पर एयरपोर्ट पर हुए अटैक के बाद एकदम चुप बैठे हो। कंगना ने एक और पोस्ट लिखा, उसमें लिखा जल्द ही फिल्म इमरजेंसी रिलीज होगी जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे एक निहत्थी महिला को उसके ही घर में वर्दी पहने उन सिक्योरिटी गार्ड्स ने मौत के घाट उतार दिया जिन पर वह विश्वास करती थी। उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को मारने के लिए 35 गोलियां इस्तेमाल की। बहादुर खालिस्तानियों की यह कहानी जल्द रिलीज होगी। हालांकि कंगना रनौत के साथ हुए थप्पड़ कांड पर मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार रहे विक्रमादित्य सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे में किसी के भी साथ ये नहीं होना चाहिए, खासकर एक महिला जो अब सांसद की मेंबर है। आप सुनिए। बहुत अनफॉर्चुनेट है, किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए एंड पर्टिकुलरली अ लेडी हु इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाउ। तो इनके साथ इस तरीके की बदसलूकी अगर करी है तो मैं समझता हूं कि, और वो भी एक सुरक्षा कर्मी द्वारा, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ उनकी ग्रीवेंसेस थी विद रिगार्ड टू जो फार्मर्स प्रोटेस्ट था, उसमें अपनी बात को रखने का एक संवैधानिक तरीका है, प्लेटफॉर्म है, उसमें अपनी बात रखते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इस तरीके से किसी को असॉल्ट करना, और वो भी खास करके एक सुरक्षा कर्मी इस तरीके से अगर असॉल्ट करे तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और इसमें हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। खैर कुछ भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद कंगना रनौत ने अभी तक महिला जवान के खिलाफ कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं करवाई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि महिला जवान का कंगना पर लगाया गया आरोप कितना सही है और कंगना रनौत के साथ हुई इस घटना पर आगे क्या कार्रवाई होती है। दोस्तों फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।